हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी प्रश्न इसमें से याद नहीं होगा उसे आप लोग नोटबुक में लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में शिष्यों को यहाँ पे ब्रह्मचारी कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है यहाँ पे धन। तो मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो ये शास्त्र कराता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक अशांति, डी ऑप्शन है यहाँ पे सार्वभौमिक शांति। तो दुख का विषय क्या है, यानी पूरे संसार में अशांति फैला हुआ है, यही यहाँ पे दुख का विषय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वभौमिक अशांति यही दुख का विषय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की असहिष्णुता कौन पैदा करता है? ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है परमार्थ, सी ऑप्शन है द्वेष, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रसन्नता। तो यहाँ पे असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो असहिष्णुता यहाँ पे द्वेष पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि मानवता के विनाश का भय किससे है? ए ऑप्शन है शास्त्र से, बी ऑप्शन है अस्त्र से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य यहाँ पे देखिए मानवता के विनाश का भय किससे है? तो ये अस्त्रों से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र यहाँ पे कर्ण थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे कर्ण थे उनके पास क्या था, कवच और कुंडल था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पारसनाथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के निकट से बहती है। तो किस पर्वत के निकट से बहती है? तो चित्रकूट यहाँ पे जो पर्वत है इसके निकट से बहती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की समाज सुधारक कौन थे? इसमें आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे गणेश ओझा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक यहाँ पे स्वामी दयानंद जी थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न की क्षमा किसकी हत्या करता है? ए ऑप्शन है धर्म का, बी ऑप्शन है अर्थ का, सी ऑप्शन है काम का, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्रोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। तो क्षमा हमेशा क्रोध की हत्या करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्या से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। तो यहाँ पे देखिए विद्या ऐसा धन है जिससे क्या मिलता है, संतुष्टि मिलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न की अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है गृहस्थ संस्कार, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार, डी ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षा संस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न की किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किसकी महिमा सभी जगहों पर गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाटलिपुत्र की। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी भारत की महिमा सभी जगहों पर गाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न की भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देवता, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन है मनुष्य, डी ऑप्शन है यहाँ पे जंतु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है, तो देवता करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न की पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष के जन्म स्थल है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है महावीर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है यहाँ पे भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पे जन्म स्थल है, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 15 नंबर प्रश्न की कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ए ऑप्शन है कौरव, बी ऑप्शन है पांडव, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है यहाँ पे रावण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि किससे विद्या की रक्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किससे विद्या की रक्षा होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है यहाँ पे अभ्यास से, सी ऑप्शन है अवटन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे आचरण से। तो किससे विद्या की रक्षा होता है, तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न की आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। जो आलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित किया गया है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है यहाँ पे महाभारत से। तो आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, यानी लिया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न की एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है गांधी सेतु, डी ऑप्शन है यहाँ पे जवाहर सेतु। तो यहाँ पे आपको बताना है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है, तो ये कौन सा है, यहाँ पे गांधी सेतु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये गांधी सेतु है ये कहाँ पे है, तो ये पटना में है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न की कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। जो कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो कहाँ पे मनाया जाता था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। तो कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, आपको यहाँ पे बताना है। तो ये यहाँ पे पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य यहाँ पे मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है अज्ञानी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है यहाँ पे साधक मनुष्य। तो यहाँ पे देखिए मृत्यु को अपने बस में कौन कर लेता है, तो साधक मनुष्य कर लेता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला क्या है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है महानगर, डी ऑप्शन है यहाँ पे गांव। तो जो भीखन टोला है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो भीखन टोला क्या है, एक गरीब गांव है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न की अणु से भी सूक्ष्म कौन है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है यहाँ पे आत्मा। तो अणु से भी सूक्ष्म कौन है यहाँ पे आपको बताना है। तो अणु से भी सूक्ष्म कौन सा है, यहाँ पे आत्मा है जो अणु से भी सूक्ष्म है, यानी अणु से भी छोटा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर की गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है शैशव संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपनयन संस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न की विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। जो विजय भट्टारिका थी वो किसकी रानी थी, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कर्ण की, बी ऑप्शन है चंद्रादित्य की, सी ऑप्शन है जनक की, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरीश की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विजय भट्टारिका थी वो किसकी रानी थी। तो किसकी रानी थी, ये चंद्रादित्य की रानी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर, किसने कहा कि भविष्य में यहाँ पे पाटलीग्राम महानगर होगा। ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है सुखदेव, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन यहाँ पे रामदेव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम यहाँ पे महानगर होगा। तो ये भगवान बुद्ध कहे थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन यहाँ पे निर्दयी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो वीरेश्वर का स्वभाव यहाँ पे दानशील और ईमानदार था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर की आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों को खाना देने के लिए, डी ऑप्शन है आलसियों को आलसशाला को हड़पने के लिए। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी उसमें, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कार से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है यहाँ पे व्यवहार से। तो मनुष्यों का गुण और दोष किससे निर्धारित होता है, तो ये संस्कारों से निर्धारित होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न की करमवीर कथा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन यहाँ पे निर्धन की, डी ऑप्शन यहाँ पे विकलांग की। तो यहाँ पे देखिए करमवीर कथा किसकी कथा है, तो करमवीर कथा में किसकी कथा है, तो एक दलित लड़के की कथा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन यहाँ पे द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है यहाँ पे विष्णु पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये रामायण ग्रंथ से संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। ए ऑप्शन है शल्य, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे कर्ण। तो पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहते हैं, तो ये जो कर्ण है वो पृथ्वी को भी दान देना चाहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्ण जो थे वो बहुत ही दानशील व्यक्ति थे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि निरुक्त का क्या कार्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो निरुक्त होता है उसका क्या कार्य है। ए ऑप्शन है यहाँ पे तत्वार्थ बोध का, बी ऑप्शन है वेदार्थ बोध का, सी ऑप्शन है कर्तव्य बोध का, यहाँ पे डी ऑप्शन है राष्ट्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निरुक्त का क्या कार्य है। तो निरुक्त का कार्य क्या है, वेदार्थ का बोध कराना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि कीचड़ में कौन फंस गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कीचड़ में कौन फंस गया। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है शेर। तो कीचड़ में कौन फंस गया, तो कीचड़ में पथिक फंस गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न की औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है। ए ऑप्शन है धनवान के लिए, बी ऑप्शन है विद्वान के लिए, सी ऑप्शन है धनहीन के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे निरोग के लिए। तो औषधि का यहाँ पे प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति यहाँ पे स्वस्थ है उसके लिए यहाँ पे औषधि का प्रयोजन नहीं है उसके लिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न की वेदों की वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने। तो वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो यहाँ पे दयानंद ने किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूल शंकर ने, बी ऑप्शन है देव शंकर ने, सी ऑप्शन है शिव शंकर ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेमचंद्र ने। तो बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया। और मूल शंकर का यहाँ पे ये तो बचपन का नाम है, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है, तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती इनका क्या है, मूल नाम है, यानी बचपन का नाम इनका क्या है, यहाँ पे मूल शंकर है दयानंद सरस्वती का, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है यहाँ पे आलस। तो शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो ये कौन है, आलस है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण थे। तो एक भी प्रश्न अगर आपसे छूट गया होगा तो इन प्रश्नों को आप लोग फिर से देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। और जो भी प्रश्न इसमें से आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो आपको यहाँ पे ए बी सी ऐसे नहीं कमेंट करना है, पूरा यहाँ पे लिख के आपको कमेंट करना है। और यहाँ पे जिनका भी कमेंट सही रहेगा उनका यहाँ पे रिप्लाई हम जरूर देंगे, आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।